जय हो भगवान। कम बड़ा पता ये भाई, ढाका बांग्लादेश का तो भी राजा बनमाली राय बहादुर था ना, अपना जिला तरासा स्टेट की जमींदार था, है तो उसका कुछ संतान नहीं है, तो बड़े दुखी हुआ है रानी। और वहीं से बांग्लादेश से भगवान वृंदावन चंद्र को याद कराए, प्रभु पहुंच गए वहीं ढाका बांग्लादेश। बता कहाँ उठ जा रहा है, ये पहुंच गए माँ के पद्मा नदी है, पद्मा नदी पे नीला शुरू कर दिए। पद्मा नदी पानी का भीतर ही गिरे है। राजा को पुरोहित जो बंछाराम है उसी को स्वप्न दिए, बोले बंछाराम मैं आया है वृंदावन चंद्र वृंदावन से पद्मा नदी पानी का अंदर पे, मेरे को निकाले तू, तेरी जमींदार करे राजा करे दे। राजपुरोहित था ना से बंछाराम, सीधी छड़ा बड़ा भक्त है, बंछाराम भी बड़ा भक्त है, अद्वैत आचार्य का वंशधर था वो बंछाराम। तो दे बड़ी खुशी हो गया, बड़ा खुशी हुआ है बंछाराम, बोले प्रभु मेरी यजमाना करे राजा अपने तुम कृपा करे, अचानक आए तो बड़ा भाग्य है। सुबह ऐसी देखा है पंडित जी लाद शेष करी स्नान शौच करी, मन मैंने चिंता करा इतना बड़ा नदी पानी स्रोत चल रहा है, तुम कहाँ है तो भगवान बड़े छड़िया है, उसके सामने पानी बुड़ू 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 आवाज होगा। तो बंछाराम सोचे ये भाई प्रातः समय है, थोड़ा सा उजला हुआ है, मैं अकेली क्या करूँगा, थोड़ा नदी में गिरी जाऊँ तो मैं मरी जाऊँ, वहाँ मुश्किल हो जाए। तो राजा को जाए बताए, वहाँ से गए पंडित जी गए, राजवाड़ी पहुँच गए, राजा को बताए, बोले भाई ऐसी चीज है, तू चलो मेरे साथ। ठाकुर जी स्वप्न दिया और देखे मैं जो जहाँ पे है पानी फूट रहा है। और राजा पूर्ण सुनी, बड़ी खुशी हुआ है, देखे वही रामायण सुनी हुआ है। तो मैंने हाथ लगाए जल पे, यही ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रभु यही है। राजा साहब तो देखी बड़ा आनंद हो गए, ठाकुर जी के ले गए राजवाड़ी पे रखे, बड़ा सुंदर सेवा पूजा करे। रानी ने बड़ा प्रभावित हुआ है, रानी का कोई संतान नहीं था, भारी दुखी था, इसी वजह तो बोला है वनमाली राय बहादुर का। हाँ अरे वो चारों भाई थे, विभूति भूषण, कीर्ति भूषण, राधिका भूषण, वनमाली भूषण, चारों को चारों सबूरी निसंतान है, बांझ है, किसी की संतान नहीं, तीनों खत्म हो गई, ये चौथा नंबर रह गए। तब तो राजगुरु से विचार विमर्श करे ये राजगद्दी कैसे रखा होगा, ये धन संपत्ति क्या होगा, हमारे उत्तराधिकारी कौन है। तब वो प्रभु कृपा करे, प्रभु जाए पहुँचे, लीला शुरू करे, रानी ने सेवा पूजा करी, मनाया खूब भगवान से, बोले प्रभु वृंदावन से तुम अपने इच्छा से आए, मेरी घरे रहे, आओ मेरी कुछ दुख सुनो भाई, मेरी को दुनिया बांझो बांझो कह रहा है, कान फटी जा रहा है। तो प्रभु तो दयालु है, रानी जी आशीर्वाद करे, से बेटी हुआ है, बेटा नहीं हुआ है। राजकन्या राधा विनोदिनी हुआ है, राधा विनोदिनी जब 3-4 साल बयस हो गया, उम्र हो गया 3-4 साल, इनके साथ दोनों का प्रेम हुआ है, बड़ा घनिष्ठ प्रेम हुआ है। अरे ये दोनों जाते हैं फूल बगीचा पे खेलते हैं, तो वो बादशाह देखता है, राजगुरु पंडित जी जो ब्राह्मण सेवा करता है, वो देखी गए, वो राजा ने बाप को बताया, लड़की का बाबा था बूढ़ा, उसी से बताया, बोले प्रभु हे महाराज ऐसे ये वृंदावन ठाकुर है, कुछ नटखट करेगा ये तो तुम्हारे पोती से खेल रहा है। ना रे तू क्या कर रहा है, ना मैं देखा है, वो विश्वास नहीं करे, बुढ़ा राजा बयस विश्वास धनी है ना, विश्वास नहीं करे, पर ठाकुर जी के बारे क्या करे। वो खाए पी के सो गए थे, दोपहर वो बेटी खेलने का मूड पे तो है, बच्चा है 5-6 साल हो गए, ठाकुर जी की जगह दिया तो मुख पे पान था, से पान का पिंगी फेंक दिए उसके ऊपर, राजकन्या अपने धरपकड़ हुआ है। पान पे कथा है, चून है, वो तो नाले लाल हो जाए। वो धरपकड़ जब राजबाड़ी पे गया, पूछताछ हुआ, खून खराब कहाँ से कर गया है, ना तुम किसी से संदेह मत करना, वो ठाकुर जी ऐसे ही करते हैं। तब मालूम पड़ गया, बूढ़ा ने जान गया,
बाबा बोले अरे ये तो कुछ नहीं कराओ तुरंत, बेटा को कहा है इसको शादी कराओ। पहले से वो शादी हो जाता है ना छोटे पड़ने पे, बाद में गढ़ा होता है? तो बाप का बात भी कहना चाहिए। चारों बेटा से किसी का बच्चा उच्चा नहीं हुआ था, किसी के बेटी हुआ तो बुढ़ा ने कहा है मेरे भाई इसको शादी करा दे तुरंत। मैं छोटा सा दूल्हा देखी मेरी आत्मा भरी जाएगा। बेटा ने दूसरा प्रांत पे राजकुमार के 12-14 साल का बच्चा उसकी शादी पक्की करी, गोद भर दिया। जब वो गोद भर दिया प्रभु नाराज हो गए। वो रोज जाते खेलने के लिए ना, तो खेलने का टाइम पे राजकन्या राधा विनोदिनी से कहने लगे बोले तेरी शादी हो जाएगा, तू ससुरालय चले जाओगे, तेरी मेरी प्यार मोहब्बत खत्म। तो राजकन्या कह रहा है प्रभु जब से मैं पैदा हुआ है तुमको देखा है, मेरी शादी तुम्हारी साथ होगा ना। मेरे को क्यों कह रहा है प्रभु भाई, मेरे को क्यों कह रहा है? मैं ऐसी तेरी घर में रहा है जो सुना है वो कह दिया तेरी, तू जाने तेरी काम जाने। वो बेटी ऐसी राधा विनोदिनी पूछ रहा है मैया से मेरी शादी करा रहा है, तू मैया में सुना है ना? तुमको कौन ने कहा है ना प्रभु ने कहा है? मैं वचन दिया है मेरी शादी उसी के साथ में होगा, किसी के साथ नहीं होगा। और तो लड़की बाबा सुनता है, सब घर का आदमी है तो सुनेगा। बाबा ने सुनेगी तो बड़ा बवाल मचा दिया। बोले अरे ये क्या है, हमें तो दूल्हा पक्की कराए, वो भी राजकुमार है, ये ऐसे ही कह रहा है, इसको बुला है। बोले बेटे तू मनुष्य है कि भगवान को कैसी शादी करोगे? वो तो वृंदावन चंद्र हमें प्रभु माने की, भगवान माने की, सेवा पूजा करेगी, भाई जो भी हो कुछ उसी के आशीर्वाद से तेरी तू पैदा हुआ है, हम तो दूल्हा पक्की कराए, वो तो आएगा और तू इसको कैसी शादी करोगे? क्या बात है? वो दूल्हा बन के आएगा, पूछ ले भाई। वो दूल्हा बनी की बारात लेके आएगा, मंडप पे बैठेगा, लग्न पे आएगा, लग्न समय पे शादी ब्याह होगा, जैसी दुनिया पे रीति रिवाज पे होता है देखेगा। तो मैं तेरी बाप का बाप है, देखूंगा वो दूल्हा बन के आएगा, मंडप पे बैठेगा लग्न समय पे, तो मैं देखूंगी इसके साथ शादी को रंग जा, पूछ ले। दूसरा दिन खेलने का टाइम भी राजकन्या कह रहा है प्रभु से, बोले प्रभु ये बुढ़ा ने नंगड़ा फंसाया, तुम दूल्हा बन के जाओगे? तो भगवान कहे ठीक है कि जाऊँ, मैं चिंता मत कर, जाओ तेरी मैया बाप को कहो मेरी को निमंत्रण दे के बुलाओ तो मैं जाऊँगा, न नहीं जाऊँ। फिर ये राजा रानी निमंत्रण लेके गए, प्रभु निमंत्रण स्वीकार करे। दूसरा दिन मुई राजकुमार दूल्हा आया है, हाथी पे बैठ गए। अब राजकुमार पकड़ी लगाई, ढाक तलवार लगा के, जैसे दूल्हा हो 12-14 साल की बच्चा, ऐसे ये 2 कॉपी बनी गए सेम टू सेम। ये दूल्हा बनी की भगवान खुद गए बारात का आगे आगे ये मंडप पे जब वो बैठे तो बूढ़ा देखे की कह रहा है, बोले भाई ये बिना पूछे से राजा घर मंडप पे जबरदस्ती ये कौन आया? पीछे से बाजा बाज रहा है, हमारे दूल्हा आ रहा है, ये कौन है? और 12 2 4 बार 5 बार पूछने लग गया कौन है तुम, कौन है तुम? तो प्रभु ने कहे बोले सुन तू जिसको नदी से निकाला था वही है मैं। अरे वृंदावन चंद्र तू तो बड़ा छोड़िया भाई, तू मेरी घर से बेटी लो हुए तो मेरी साथ पहले बेटी को हुक्का पी, बाद बामर पड़ेगा। तो भगवान कहे ठीक है कोई बात नहीं, तेरी बेटी का लाज रखूँ, दे तेरी साथ बेटी को हुक्का पी। तो बेटे बाबा का साथ हुक्का पिए, बड़ा भाग्य है बूढ़ा का। उसी के साथ बाबा और नाती नातनी जमाई है ये, उसी के साथ बेटी की हुक्का पिए, हुक्का गुड़ गुड़ सुट्टा मार रहा है। अब दूल्हा से देखी कि नाटक चुप वही दंडवत प्रणाम करे भागे। राजकन्या आया है फेरा लेगी, सब देख रहा है, भगवान का गला पे फेरा डाली, भगवान का साथे समाएगा, खत्म हो गया बेटी मोई। तब बाद फिर अब प्रभु ने प्रकट हो गए, सबको दर्शन दिए। राजा रानी की कहे बोले भाई देखो यहाँ का लीला समाप्त हुआ है, तेरी बेटी की मैं ग्रहण कराए, तेरी घर का जमाई हुआ है, मेरे को जमाई भाव से रखना, जमाई भाव से सेवा करना। और तेरी बाप का साथ में राजा को कहे तेरी बाप का साथ में हुक्का पिया है, मेरे को बड़ा प्यारा लगा है, मेरे को रोज़ 2 बार हुक्का करके देना। ये रोज़ 2 बार हुक्का पीते। तो बोले भाई आगे नीला समाप्त है, मैं ब्रज का ठाकुर पे जाऊँ या नहीं रहूँ? तो राजा ने पूछा है तो तुमने राजा रानी के कहे बोले चलो तुम दोनों भी चलो ब्रजवास करो, यहाँ मुसलमान कंट्री होगा, तुम्हारा मान सम्मान नहीं रहेगा, ये धन संपत्ति सब मुसलमान ले जाएगी, तुम चलो मेरे साथ ब्रजवास करो। ये कहाँ से लेके आए थे उनको? हैं? कहाँ से लेके आए थे? मुझे बांग्लादेश से। बांग्लादेश से उधर गए थे ना? उधर गए थे ना, दूसरे देश में गए थे ना ये? ना दूसरे वो बांग्लादेश में ढाका, बांग्लादेश ढाका से पापना तरासे के स्टेट था इसकी राजा के।
तो राजा रानी कहे रे, राजा रानी दोनों बड़े शिक्षित लोग तो पूछे भगवान से, बोले प्रभु जब तुम तो कहाँ अंतर्ध्यान हो जाओगे, कहाँ शून्य पे उड़ जाओगे, हम जब ब्रज जाओगे तो तुम कहाँ मिलोगे? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न बात हो गई, ये तुम कहाँ मिलोगे मेरे को? हम जाऊँ, हमारे तो बस जीवन शेष है, ब्रजवास करूँगा, अच्छा बात है, तो तुम कहाँ मिलोगे जब हमें ब्रज जाऊँगा? तो प्रभु ने कहे तुम आ जाना राधा कुंड, राधा कुंड पे पति पत्नी दोनों डुबकी लगाना, राधा कुंड श्याम कुंड को 3 बार परिक्रमा शेष करते, जामाई बेटी मोई मिलेगी बोले अंतर ध्यान हो गए, कोई बांग्लादेश से। भाई ये राजा का बाप ने खत्म हुआ है, इसका अंत्येष्टि क्रिया शेष करे, राजा रानी दे दोनों भागे। आज ही राधा कुंड पे स्नान करी, 3 बार परिक्रमा करते, कृष्ण कुंड ऊपर, कृष्ण कुंड किनारे पे देखो जामाई बेटी दोनों दर्शन दिए। वही राजा रानी साष्टांग प्रणाम करे, बोले प्रभु धन्य हो गया मेरी जीवन, तुम तो मेरी दामाद है, बेटी लिए क्या दान पुण्य करूँगू, क्या दहेज दूँगू, तुम तो कहाँ तो ध्यान हो गए, बताओ क्या सेवा करूँगू तुम्हारी? तो प्रभु ने कहे बोले मैं यहीं पे तू मेरे को देखा है, यहीं कुंज बना, मैं ही रहूँ। तो उसी कृष्ण कुंड ऊपर है ना राजवाड़ी जी, हो, राधा कुंड पे है, कृष्ण कुंड ऊपर जगन्नाथ मंदिर सामने राजवाड़ी है, लिखा हुआ है जामाई ठाकुर राजवाड़ी। वहाँ 30-40 साल थे। हाँ से समय पे हम सब राधा कुंड आविष्कार नहीं हुआ था, कच्चा पच्चा रास्ता था, जंगल था। राजा रानी बड़े दुखी हुए, माल मेंटल कच्चा जगह पे घोड़ा गाड़ी पे जाता है, माल संग राजा है, बड़ा 100 को मौजी है, 100-150 आदमी रहते सब समय हैं। तो बोले जब दुखी हुए प्रभु कहे, बोले भाई तू बड़ा 100 की मौजी, तो तेरी को ये जंगल अच्छा नहीं लगता, मेरी को वृंदावन ले चल। अब वहाँ से यहाँ फिर ये 152 बीघा संपत्ति दिया, ये छोटी मोटी जगह है, ये 152 बीघा संपत्ति है। तरास मंदिर सब बोलते हैं, तरास स्टेट का जमींदार था वो तरास स्टेट से ही इसको बोलते हैं तरास मंदिर जामाई ठाकुर का वाले। ये बात जय हो, जय हो, जय जय जमाई ठाकुर की जय। जय हो।